ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज इसके आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो इसी वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 उस दिन का बचा हुआ था। आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको डिस्कस। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ और फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। क्वेश्चन मोटा मोटा ऐसा है कि a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. अब काफी सारा इंफॉर्मेशन एक साथ मिली है हम लोग को, तो इसमें इंफॉर्मेशन को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन तो अपने पास में ये वाला है कि एक राइट सर्कुलर कोन है अपने पास जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर रखा है, इसका ट्रांसलेशन फिगर के अंदर में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मेरे पास कोन होगा। आप देख सकते हो मैं कोनिकल पार्ट को भी मार्क कर रहा हूँ। इस कोन का हाइट कितना होगा 120 और रेडियस इसका कितना होगा, आप देख सकते हो मैंने मार्क कर रखा है 60। क्या ये कोन वाला पार्ट समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, उसके बाद में बेटा ये बोल रहे हैं कि इट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक यहाँ पर हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट 60 सेंटीमीटर है तो वी कैन क्लियरली से कि ये वाला पार्ट भी 60 सेंटीमीटर ही होगा। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। ओके, यहाँ से बस एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि अगर सपोज करो कि ये वाला 120 हो गया और ये वाला 60 हो गया, तो ओवरऑल हाइट आप लोग बता सकते हो क्या मेरे को कि कितना हो जाएगा इसका? 180। 180। ये चीज सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो टोटल हाइट बेटा अगर इसका 180 हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन अपन ने देख लिया, पढ़ लिया। आगे देखो ये बोलते हैं कि इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसा आप इमेजिन करो, जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ, एकदम फुल्ली भरा हुआ है पूरा, कोई भी पार्ट खाली नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है ये पानी से, ये वाला चीज। ठीक है, और इसके बारे में कुछ दिया हुआ डायमेंशन हम लोग को क्वेश्चन में आगे। तो देखो यहाँ पर टचेस द बॉटम तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। मैंने मार्क कर रखा है सिलेंडर के रेडियस को 60 सेंटीमीटर, और हाइट बोला हुआ 180 सेंटीमीटर, तो हाइट भी मैंने मार्क कर रखा है 180 सेंटीमीटर। करना क्या है, करना ये है कि ये सिलेंडर पूरा का पूरा ऐसा इमेजिन करो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और इस पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर में हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर प्लेस करना है। प्लेस करते समय कैसे प्लेस करेंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस करेंगे। देखो एक सेकेंड, ये ऐसे प्लेस होगा कि पूरा कट टू कट ये टॉय जो है वो सिलेंडर के अंदर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने पे क्या होगा कि पहले अगर ये पानी से भरा हुआ था, ठीक है, तो टॉय प्लेस करने के बाद क्या होगा कि काफी सारा अमाउंट में पानी जो है वो सिलेंडर से बाहर गिरेगा। ठीक है, और कोई पूछे कि एग्जैक्ट वॉल्यूम जो पानी बाहर निकलेगा इस सिलेंडर के अंदर से टॉय को अंदर इंसर्ट करने के बाद वो कितना होगा, तो वी कैन से कि जो पानी बाहर निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इटसेल्फ। क्या बोलते हो, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। उसके बाद बेटा कोई अगर पूछता है कि ठीक है टॉय घुसाने के बाद में थोड़ा पानी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा पानी तो अभी भी सिलेंडर के अंदर रहेगा, और कोई अगर मेरे से ये थोड़ा सा पानी जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ इस बचे हुए पानी का वॉल्यूम पूछे, तो क्या आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, बताओ जरा। सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय। वेरी गुड, तो सोल्यूशन बिल्कुल आइडिया क्लियर है आप लोग को। वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder is equal to
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, सिलेंडर का शेप के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, और टॉय का शेप जो है उसके हिसाब से वॉल्यूम हो जाएगा कोन का वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो 2/3 पाई आर क्यूब। रिस्पॉन्ड करो, ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर। तो कैपिटल आर का वैल्यू फिगर के हिसाब से 60 होना चाहिए, 60 का स्क्वायर, और हाइट का वैल्यू इस सिचुएशन में 180 होना चाहिए माइनस, अब खोल ही देते हैं इसको, तो -1/3 पाई का पाई रहने दो, आर की जगह पर इसके केस में भी 60, और हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन जो है वो आप देख सकते हो कि 120, तो इनटू 120 माइनस, मतलब ये माइनस इंटू प्लस जो है वो वापस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम -2/3 पाई आर के जगह पर 60 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन वैल्यू डालने के बाद में। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इसको बेटा जब सॉल्व वॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व वगैरह करने के बाद में शायद से ऐसा कुछ आना चाहिए। ये वाले पार्ट का वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली 14.25। सर पाइप का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज कर लेना बेटा, जैसे कुछ बोला हुआ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, 22/7 यूज कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट का वैल्यू इतना आ जाएगा 14.256/7, और ये दोनों पार्ट का वैल्यू कंबाइंड बता रहा हूँ -6.336/7, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर करा के जो कि निकलेगा, ये आप लोग इस कैलकुलेशन को फॉलो मत करो क्योंकि ये कैलकुलेशन शायद मीटर में कन्वर्ट करने के बाद का कैलकुलेशन है। हम डायरेक्टली इतना बोल सकते हैं कि सारा सॉल्व करके 1,1,3,1,1,2,3,000 सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा, और इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, या फिर एक दूसरा पॉसिबिलिटी और भी है कि अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो 1131 और 1000 से डिवाइड करोगे तो इतना ही हो जाएगा 1131 लीटर। ठीक है, ये होगा आप लोग का फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस एक बार रीड आउट कर लो फिर बात करते हैं। ठीक है, आओ स्टूडेंट्स करते हैं डिस्कस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि a spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter, मैंने मार्क कर रखा है, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter। तो एक कोई स्ट्रक्चर है, spherical glass बोल रहे हैं इन लोग उसको, उसमें क्या है कि एक तो है अपने पास में स्फीयर जिसका डायमीटर है 8.5, तो रेडियस ऐसा कितना हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसी के अंदर में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन भी है चिपका हुआ उस स्ट्रक्चर के अंदर। सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमेंशन में बताया हुआ है कि हाइट 8 होगा, और डायमीटर सिंस हम लोग को 2 सेंटीमीटर बोला हुआ है उसका, तो रेडियस हम कह सकते हैं कि 1 होगा। तो ओवरऑल जो स्फेरिकल ग्लास का बात चल रहा है सवाल में वो ये वाला होगा डायमेंशंस के साथ। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, बच्चे ने फाइंड किया, अपने इतना आया उसके। Check whether she is correct, taking the above as inside measurements and pi equal to 3.14। तो pi equal to 3.14 मेजर मतलब लेके बच्चे का जो वॉल्यूम आया है टोटल वो इतना आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको चेक करना है कि ये करेक्ट आंसर है कि रॉन्ग आंसर। तो करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग भी इस टॉय का
इस डायमेंशन के बेसिस पे वॉल्यूम निकालते हैं। अगर 345 आता है तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ करेक्ट है, और अगर 345 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि बच्चा का जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट है। आइडिया समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। वेरी गुड। तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द spherical glass is equal to volume of sphere plus volume of the cylinder। ये आइडिया क्लियर है क्या? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर, क्लियर है। हाँ ओके, सर। तो स्फीयर के केस में बेटा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर के केस में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर के जगह पर 8.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, और प्लस पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से पाई आर के जगह पर 1 का स्क्वायर, और एच के अंदर में 8। ठीक है, सारा चीज सेंटीमीटर में ही है तो कोई वैसे परेशानी है नहीं हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, रेस्पॉन्ड करो, यहां तक सारा बात आया समझ, नहीं आया समझ? यस सर। ओके, तो इसके अंदर में बेटा वैल्यू वैल्यू डाल के जब फुल्ली कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि इस पार्ट का वैल्यू जो है वो निकल के आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली 25.12। 25.12, और इस पार्ट का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा प्रोबेबली 321.39, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो दिस विल रिजल्ट इन 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब लेकिन वो स्टूडेंट के कितना आया था 345, तो स्टूडेंट के मेजरमेंट करेक्ट था या इनकरेक्ट था? क्या कहते हो स्टूडेंट? सर गलत है। गलत। देयरफॉर द measurement of the student is incorrect। ठीक है, रेस्पॉन्ड करो एक बार, क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो इसके साथ बेटा 13.2 भी हम लोग का फुल्ली खत्म। 13.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ एक दो एग्जांपल है बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, देखिए पढ़िए इन एग्जांपल्स को। चलिए करते हैं डिस्कस इसको भी, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसानी है। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। ठीक है, मॉडलिंग क्ले मतलब वही कोई बच्चा कहीं बीच बीच पे घूम रहा है, ठीक है, और उसने मिट्टी से ये कोन बना रखा है। इस कोन का डायमेंशन हम लोग को मेंशन करके दिया हुआ है कि हाइट इज 24 एंड बेस रेडियस इज 6। ठीक है, आगे ये बोलता है कि अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, मतलब कोन को वापस से तोड़ मरोड़ के उसने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो कहने का मतलब है कि जितना मिट्टी इस कोन में यूज किया हुआ था एग्जैक्टली उतना ही मिट्टी इस स्फीयर में भी यूज किया जाएगा, क्योंकि कोन को ही रिशेप करके स्फीयर बनाया जा रहा है। तो इन दोनों का क्या पैरामीटर सेम होना चाहिए, बताना जरा। सरफेस एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम। सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों में मिट्टी का क्वांटिटी सेम रहेगा तो उस मिट्टी का वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए दोनों के केस में। तो सोल्यूशन में ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन should be equal to volume of sphere। ठीक है, so this implies volume of cone में फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर में
4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 1/3। सर दोनों का आर सेम नहीं होगा ना, तो एक कैपिटल आर ले लो क्या? ले सकते बेटा, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, वैसे नेसेसरी नहीं होता बट ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। 1/3 पाई, यहाँ पर आर के जगह पर 6 का स्क्वायर और एच के जगह पर 24 और वहाँ पर 4/3 पाई आर हम लोग ढूंढ रहे हैं कैपिटल वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, और अब यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू हमको चाहिए। ये 3 अच्छा और 3 3, भी तो कैंसिल। हाँ। अब यहाँ से बचा हमारे पास में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 टाइम्स ऑफ 24। ये 24 का भी एक काम करते हैं, इसको भी उड़ा ही देते हैं, ठीक है। 4 और 24 उड़ा सकते हो, 6 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का होल क्यूब। दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रिस्पॉन्ड करो, आया सोल्यूशन समझ या नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ो, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं इसको। आसानी ही है वैसे, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा हम लोग को ताकि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। सुनना अच्छे से। सेल्वीज हाउस हैज ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब घर के ऊपर छत पे कहीं पे एक टैंक है जो सिलेंडर के शेप में। आगे बोलते हैं ये लोग कि दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प का मतलब एन अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एक घर के ऊपर टैंक है और एक घर के नीचे टैंक है। घर के ऊपर वाला जो टैंक है वो टैंक का शेप है क्या चीज का? सिलेंडर का। और घर के जो नीचे वाला टैंक है उसका शेप है क्यूबॉइड का, ठीक है। फिर द सम्प हैज डायमेंशंस 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ हम लोग को, कोई खास बात नहीं। और द ओवरहेड टैंक हैज रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, मतलब ये ओवरहेड टैंक का डायमेंशन बताया हुआ हम लोग को, ठीक है। वो भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ओवरहेड टैंक का जो हाइट है दैट इज 95 और जो रेडियस है दैट इज 60। आगे देखो क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल, मतलब इनिशियली ये फुल था, ऐसा ये लोग बोलने का ट्राई कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, मैं सिचुएशन थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ आप लोग को। इनिशियली ये जो टैंक है सम्प वाला, ठीक है, ये पूरा पानी से फिल्ड है पूरा। मैं प्रॉपर्टी मार्क कर दे रहा हूँ अभी, आप देखो कि पूरे टैंक के अंदर में हर जगह पानी ही पानी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। पूरा टैंक पानी से भरती है। टैंक का शेप अपने को बताया हुआ है क्यूबॉइडल, और शेप के साथ में आप यहाँ देख सकते हो कि सारा डायमेंशंस वगैरह भी दिया हुआ हम लोग को। 95 सेंटीमीटर इसका फुल हाइट है। बेस का जो लेंथ है दैट इज 1.57 मीटर, और सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 157 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ अगर आप देखो तो 1.44 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 144 सेंटीमीटर। ये सारा डायमेंशन हम लोग को बताया हुआ है इसके बारे में, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है एकदम अच्छे से, पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि ये पानी यहाँ से इस टैंक में ट्रांसफर होगा, ठीक है। कब तक ट्रांसफर होगा? तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये टैंक जो है वो पानी से पूरा का पूरा भर नहीं जाता। तो जैसे जैसे ये टैंक पानी से भरेगा वैसे वैसे ऑब्वियस सा बात है कि सम्प में से थोड़ा पानी खाली होता जाएगा, और खाली होते होते फाइनल सिनेरियो हमारा कैसा होगा कि इस टैंक में से एक सर्टेन पोर्शन पूरा खाली हो चुका होगा। अब ध्यान से देखना, एक सर्टेन पोर्शन पूरा खाली हो चुका होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो तो समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो जो पोर्शन बेटा खाली हुआ है थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि उस पोर्शन के हाइट को कुछ नाम दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, एच, ठीक है। मान लो कि इस पोर्शन की हाइट को मैंने कह दिया एच, ठीक है। टोटल 95 था, ठीक है, और जितना पार्ट खाली हो गया इस हाइट को मैंने बोल दिया एच। और जो बचा हुआ पार्ट है, क्या हम लोग उसका हाइट बता सकते हैं क्या?
इस वाले पार्ट का, इसका कितना हो जाएगा? 95 माइनस एच। माइनस एच। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे मैंने एक बार लिख दिया, बाद में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 95 माइनस एच। 95 माइनस एच कौन है? वो ये वाला पार्ट है जो अभी भी पानी से भरा हुआ है, ये वाला हाइट है 95 माइनस एच। अब मेरे मन में एक विचार है, आप लोग देखो कि आप लोग इस विचार से सहमत हो कि नहीं सहमत हो। ठीक है, कि इस सिलेंडर के अंदर में जो टोटल पानी आया होगा वो ऑब्वियसली जो ये खाली पोर्शन है अभी मेरे पास, इसके बराबर रहा होगा इसका वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द सम्प। क्या बोलते हो? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और जो एम्प्टी पार्ट ऑफ द सम्प है बेटा, क्या आप लोग बता सकते हो कि इसका भी स्टैंडर्ड शेप क्या चीज का होगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का ही होगा। क्या इस क्यूबॉइड का डायमेंशंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या डायमेंशंस होगा इस क्यूबॉइड का? लेंथ क्या होगा इसका? लेंथ तो वही होगा जो पहले वाले का था, क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना? ब्रेथ भी वही रहेगा जो पहले वाले का था, क्योंकि ब्रेथ भी चेंज नहीं हो रहा। और अगर एम्प्टी पोर्शन का हम हाइट का बात करें तो हाइट में थोड़ा सा चेंज है। पहले जो टोटल हाइट था दैट वाज 95, लेकिन अभी अगर एम्प्टी वाले पोर्शन के हाइट के बारे में बात करें तो वो हाइट सिर्फ h है। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स सर। ओके, तो मैं अपने स्टेटमेंट को रैप अप करता हूँ, फाइनल स्टेटमेंट वापस दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से आप लोग बताना कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एम्प्टी पार्ट है हमारे पास में दैट इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ उस क्यूबॉइड वाले पार्ट को। यू कैन क्लियरली सी इट इज अ क्यूबॉइड whose length will be 1.57, breadth will be 1.44 and the height will be h। क्या कहते हो? हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। तो बेटा इस एम्प्टी पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1.57 इंटू 1.44 इंटू एच। हाँ या ना? हाँ सर। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? सिलेंडर, ये वाले सिलेंडर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस सिलेंडर में ये पानी गया है पूरा का पूरा। ठीक है ना? तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और वहां से हमारा एच आ जाएगा। ठीक है, और एच जब एक बार हमारा आ जाएगा तो हमको फिर क्या चाहिए उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा आंसर को और रिसर्च कर लेंगे। ठीक है, एक बार पहले तो एच निकालते हैं। एच निकालने तक का आइडिया सबको क्लियर है 100%? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ empty portion of the sump। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का यदि बात करें तो वो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एम्प्टी पोर्शन ऑफ द सम्प का बात करें तो क्यूबॉइड है शेप, तो एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट का वैल्यूज अगर डालेंगे यहाँ पर तो दैट वुड बी पाई इंटू आर का वैल्यू 60 तो उसका स्क्वायर, और एच का वैल्यू 95। अब यहाँ पर सवाल अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो ये जो 60 और 95 दिया हुआ हम लोग को वो दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 1.57 मीटर जो है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1.44 मीटर जो ब्रेथ का वैल्यू है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से वो 1.57 से 157 हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा 144। ठीक है, आई होप कि ये वाला बात समझ में आया आप लोगों को। सो दिस इज इक्वल टू 157 इंटू 144 इंटू एच हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक बार रिस्पॉन्ड करो कि यहाँ तक का पूरा आइडिया क्लियर है आप लोग को? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3.14। तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज पाई के जगह पर 3.14 इंटू 3600 इंटू 95 और होल्डिंग डिवाइडेड बाई 157 इंटू 144। दिस इज इक्वल टू एच।
ठीक है, ये हो जाएगा h का वैल्यू। जब इसको प्रॉपरली हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू निकल के आता है 47.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था। ये आ जाएगा हमारा h। सो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग को दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में दो पार्ट है एक्चुअली। पहला पार्ट है ये वाला, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक बिन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। तो कहने का मतलब है कि h हमारा आंसर है, ये 95 माइनस h हमारा आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करो। 95 माइनस h। 95 माइनस h। बट यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा सिचुएशन सिमेट्रिक है, तो उसका वैल्यू भी 47.5 ही आएगा, मतलब तो 47.5 उसका एग्जैक्ट आधा है। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टैंक of portion in which the water is left is equal to 95 minus h. So this is equal to 95 minus 47.5, which is again equal to 47.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे सवाल का एक पार्ट था, जहां पे हम लोग को बचे हुए पानी के पोर्शन का हाइट बताना था। और दूसरा हमारे सवाल में एक पार्ट और है, देखो क्या है वो पार्ट, कि कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। तो जब कभी भी ऐसे कंपेयर द कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है ना, तो इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटी करना है आपको, ये रेशियो निकालना है आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी इस तरीके से कंपेयर द कैपेसिटी का बात आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटी, इस चीज का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है ना, मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम हम करेंगे, और जो भी वहां से आंसर आएगा उसी के थ्रू हम बोलेंगे कि देखो कंपैरिजन के साथ में हम लोग को ये आंसर मिला है। ठीक है, कंपेयर का मतलब ये रेशियो निकालना, और कैपेसिटी कंपेयर करना है तो मतलब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है हम लोग को। क्या यहाँ तक का आइडिया समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो नाउ कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ द सम्प, ये अगर हम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, टैंक का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एल इंटू बी इंटू एच। दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज अगर डालेंगे तो पाई इंटू आर था हमारे पास में 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू था 95, और एल इंटू बी इंटू एच का अगर बात करेंगे तो लेंथ था हमारे पास में 157 सेंटीमीटर्स में, ब्रेथ वाज 144, और इस बार हाइट को ना हम लोग को कंप्लीट हाइट लेना पड़ेगा 95, क्योंकि हम वो बचे हुए पोर्शन का कैपेसिटी नहीं कंपेयर कर रहे हैं, इसका पूरा सम्प का कैपेसिटी एक साथ कंपेयर हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हम लोग को पूरा फुल हाइट ऑफ द सम्प यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हाइट ऑफ द सम्प में हम लोग 95 लेंगे, ना कि 47.5। ये 95 लेने का लॉजिक क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसमें बेटा वही काट पीट जब करोगे तो कुल मिला के यहाँ से आएगा हाफ। ठीक है, सारा कुछ काटने पीटने के बाद में, और हाफ आने से हम यहाँ से ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू, आप ऐसा सोचो कि ये वाले चीज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, तो अगर वैसे सोचोगे तो दिस इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटी ऑफ द सम्प। ठीक है, तो ये है कंपैरिजन, कि टैंक की कैपेसिटी जो है वो सम्प की कैपेसिटी का हाफ होगा। क्या ये पूरा सोल्यूशन ओवरऑल क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना।
हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अब एक दो और एग्जाम्पल है। अब ये सारा का सारा बहुत इजी है, ठीक है, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। पढ़ो फटाफट आप लोग एक बार। तो देखो करते हैं इसको डिस्कस। क्या है इसमें? सिंपल ही है। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करने वाला, वो है कि 18 यहाँ पे तो मीटर दिया हुआ है और बाकी जगह थोड़ा सा सेंटीमीटर का खेल चल रहा है, ठीक है। तो मार्क भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर है, ये हाफ सेंटीमीटर है और ये 18 मीटर है, तो कुल मिला के 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले एक ऐसा कोई कॉपर का रॉड था और जिसको फिर पीट पीट के वायर में कन्वर्ट कर दिया। वायर भी जो होता है वो बेसिकली होता तो सिलेंड्रिकल शेप में ही है, तो लंबा थोड़ा ज्यादा हो गया। और फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ इसका थिकनेस कितना होगा। तो थिकनेस का मतलब है कि आपसे इस वायर का डायामीटर पूछा हुआ है। क्या ये चीज समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो डायमीटर हमको पूछा गया है, डायमीटर फाइंड करना है हम लोग को, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। अब इसमें है क्या कि कॉपर रॉड को जब हम लोग इस वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ कॉपर जो इसमें रहेगा और जो अमाउंट ऑफ कॉपर इसमें रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रॉड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर, और उसी चीज से हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रॉड अगर देखोगे तो वो होगा, सिलेंडर के शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा कुछ। वॉल्यूम ऑफ वायर भी कुछ वैसा ही होगा। मैं इसको कैपिटल आर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। वैल्यूज अगर हम पुट करें तो पाई पाई तो पहले ही काट लो। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है हाफ सेंटीमीटर, तो हाफ का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच, एच का वैल्यू है 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर तो काफी अननोन टाइप है और एच जो है वो काफी नोन है और काफी बड़ा है, तो 1800। रिस्पॉन्ड करो। तो यहाँ तक बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। बहुत बढ़िया बेटा। अब कुछ थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 अपन लिख सकते हैं 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो यहाँ आ गया हाफ का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। दोनों ही काइंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यदि मैं यहाँ से खोजूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाफ के स्क्वायर से तो बचेगा हाफ, और 4/900 से बचेगा 4 का बचेगा 2, 900 का बचेगा 30। तो ये 2 गया। कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/30। एंड फाइनली जो हम लोग को डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/30 विच इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। 1/15 सेंटीमीटर। और अगर डेसिमल में निकालते हो तो 0.067 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया आप लोग को। रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब 13.3 में है थोड़ा सा कैच। कैच क्या है मैं बताता हूँ। देखो 13.3 में कैच ये है कि काफी सारा सवाल अपना ऑलरेडी किया हुआ है। जो वीडियोस आप लोगों ने पहला 4 वीडियोस देखा था, उन 4 वीडियोस में बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड अप है। यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कवर्ड अप है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कवर्ड अप है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ शीट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 कवर्ड अप है, शीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 4 कवर्ड अप है, जब से हम लोगों ने जूम क्लास स्टार्ट किया उसका पहला ही क्वेश्चन हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ शीट नंबर 2, ये भी कवर्ड है। 6 कवर्ड नहीं है, 6 के जैसा एक क्वेश्चन कराया है बट 6 नहीं कराया हुआ है, तो इसको हम लोग अभी टैकल कर लेंगे। 1 को भी हम लोग अभी टैकल कर लेंगे और इसके अलावा 7 को भी हम लोग अभी टैकल कर लेंगे।
इसके अलावा ये जो 8 नंबर है दिस इज शीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड जो 9 नंबर है वो शीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और इसके साथ में ये एक्सरसाइज खत्म, इसके आगे फ्रस्टम है जो हम लोग को सिलेबस में नहीं चाहिए, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर था बचा हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी करा नंबर 10, ठीक है। इसके बाद जो 11 है ये अपने शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसीलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी शीट में कवर्ड है मैं उनको दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आप उनको तो लिख ही चुके हो। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग बस यहाँ पर टैकल कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं है, बस 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके साथ में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, फिर मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है बेटा। देखते हैं अब। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into the shape of a cylinder of a radius 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक स्फीयर था पहले जिसको हम लोग अल्टीमेटली तोड़ मरोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, एक सिलेंडर में, ठीक है। सिंस दोनों के अंदर में सेम ही मेटल यूज हुआ होगा तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वो वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो सिलेंडर का हम लोग को रेडियस पहले से दिया हुआ है, हाइट वहां से सॉल्व करके आ जाएगा। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स आइडिया हाँ क्लियर है? सर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दिस एम्प्लॉइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह पर हम भर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की जगह पर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कुछ वैल्यूज नोन है, जो नोन वैल्यूज है उनको भर देते हैं, पाई पाई तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे है हमारे पास में 4/3 और आर क्यूब का मतलब हो जाएगा 4.2 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कैपिटल एच कर देता हूँ, ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। देखो तो यहां तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो 4 टाइम्स ऑफ 4.2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर एक 36 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व वॉल्व करने के बाद में हर एक डायमेंशन हम लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो कोई परेशानी वाला बात है नहीं। फाइनली आंसर आ जाएगा हम लोग का 2.744 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का फाइनल हाइट, ठीक है। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है पूरा सोल्यूशन? क्लियर है सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6, बाकी बीच वाला सारा क्वेश्चन पहले से शीट में कवर्ड है, इसको एक बार पढ़ लो आप लोग, ये वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं इसको, इजी है ये वाला भी। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स of 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid, डायमेंशन जिसका दिया हुआ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस चीज को नोटिस करना चाहिए कि देखो एक सारे सेंटीमीटर लोग के बीच में एक मिलीमीटर आ गया, तो थोड़ा इसको ठीक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नोटिस करना चाहिए कि डायमीटर दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर। तो ये मान लो कि अगर कॉइन का शेप है सिलेंडर टाइप्स, तो जो रेडियस होगा इसका वो 1.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर जो इसका हाइट होगा वो हाइट इन लोग बोल रहे हैं 2 मिलीमीटर, और हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.2 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर? बिकॉज ऑल द अदर डायमेंशंस आर आल्सो इन सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा ना आप कितना सिक्का मेल्ट करिएगा कि मेल्ट करने के बाद में उनसे आप अगर एक क्यूबॉइड बनाते हो तो वो ऐसा क्यूबॉइड दिखेगा जिसका डायमेंशंस ये जो दिया हुआ डायमेंशन है उससे मैच होगा। क्या यहाँ तक का आइडिया समझ में आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो हम बेटा मन में मान लेते हैं कि पता नहीं कितना सिक्का लगेगा इससे ये बनाने के लिए, तो एक बार के लिए सोच लो कि सिक्का का जो क्वांटिटी है दैट इज एक्स, ये जो सिक्का का नंबर्स है वो मान लेते हैं एक बार के लिए एक्स। तो एक्स सिक्का अगर है तो ओवरऑल क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे एक्स सिक्कों का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्या बोलते हो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, ओके करते हैं फिर इसका कैलकुलेशन। सोल्यूशन x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये देखो आया समझ, नहीं आया समझ?
आ गया सर। ओके, सो x इंटू अ वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और उधर क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। सारा डायमेंशन ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो x इक्वल टू यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच बिठाते हैं 5.5 इंटू 3.5 या इंटू 10 इंटू 3.5 एल इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई पाई की जगह पर कुछ बोला हुआ नहीं है तो अपन चाहे तो 22/7 ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो 22/7 इंटू 1.75 1.75/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व वगैरह करोगे तो सारा कैंसिलेशन करके यहाँ से x का वैल्यू आता है 400। ठीक है, x इक्वल टू 400। तो देयरफॉर कितना कॉइन रिक्वायर्ड होगा, तो वी विल नीड 400 सच कॉइन्स। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सोल्यूशन ओवरऑल क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो 6 भी खत्म बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। 7 बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं, पढ़ें आप लोग फटाफट। तो देखो स्टूडेंट्स 7 क्या है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, मतलब एक बकेट है जो सिलेंडर के शेप में है और जिसमें मिट्टी भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। अब दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। कॉनिकल हीप मतलब इस सैंड को जब यहाँ गिराओगे आप तो एक कोन के शेप में ये पूरा का पूरा सैंड कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं। If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. मतलब इसके बारे में हमको हाइट बताया हुआ है दैट इज 24, और एक तो हमसे पूछा हुआ है कि रेडियस क्या होगा बताइए। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन एंड अनदर क्वेश्चन इज कि इसका स्लैंट हाइट कितना होगा वो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ खास तो है नहीं सोचने का, बस ये है कि यहाँ पर पहले जितना सैंड था सिलेंडर में भरा हुआ उतना ही सैंड अब कौन से शेप में होगा, कौन के शेप में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वो करेंगे वहां से आर मिल जाना चाहिए हम लोग को। एंड वंस वी गेट आर, उसके बाद में वी नो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां से वी कैन ऑल्सो गेट एल। तो यहाँ तक का आइडिया समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर, आ गया। ओके, वेरी गुड बेटा। करते हैं बात इसके अंदर में, तो सोल्यूशन इसका ऐसा हो जाएगा कुछ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होना चाहिए कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई से आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू डालेंगे, इसको कैपिटल आर मान लिया मैंने, और वैल्यू डालेंगे तो ये कुछ हो जाएगा पाई आर के जगह पर 18 और एच के जगह पर 32। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई, एक बार और लिख ले रहे हैं आर स्क्वायर, और एच की जगह पर 24, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से आप साफ साफ देख सकते हैं कि पाई पाई तो ऐसे ही उड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ इस टाइप का आ जाएगा। सर 18 स्क्वायर नहीं होगा क्या? हाँ स्क्वायर होगा बेटा, 18 स्क्वायर इंटू 32 होल थिंग डिवाइडेड बाई 24, और ऊपर एक 3 का फैक्टर भी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आई होप कि क्लियर होगा, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बेटा आर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको दिखेगा आर इक्वल टू 36। काट पीट आप करेंगे तो आपको 36 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, देख भी सकते हो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का 1, ये हो जाएगा 8, 8 से यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 को आप इमेजिन कर सकते हो 2 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इससे निकलेगा 18, इससे निकलेगा 2, और 2 इंटू 18 हो जाएगा 36। ठीक है, तो आर हमारे आ गया 36, एक तो हमको आर चाहिए था, और दूसरा उसके बाद में स्लैंट हाइट के लिए हम बोलेंगे कि वी नो, देखना ध्यान से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज
L स्क्वायर इज इक्वल टू R इज 36 का होल स्क्वायर और प्लस H इज 24, तो इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ से L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यही 36 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के लिए 1296 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा मेरे हिसाब से अंडर रूट 1872। ठीक है, और इसको जब आप प्राइम फैक्टराइज वगैरह करने का कोशिश करोगे तो ये शायद से ब्रेक हो जाएगा मेरे हिसाब से 144 इंटू 13 में, विच इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 13। ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट इतना सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सोल्यूशन ओवरऑल क्लियर है आप लोग को, हाँ या ना? हाँ सर। Okay, so with this we come to the end of the chapter surface area and volume officially। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कवर हो गया फर्स्ट टर्म के पहले तक का। ठीक है, इसके साथ में इस चैप्टर का हो जाता है दी एंड।